मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है। मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, देश में इस समय सामाजिक न्याय को मुख्य मुद्दा बनाने में राहुल गांधी जी का बहुत अहम योगदान है। और राहुल गांधी चूंकि समझ गए हैं इस देश की तासीर कि इस देश में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो पिछड़े वर्गों की है, आदिवासियों की है और अनुसूचित जातियों की है। और वो बार बार ये बात कहते हैं कि शिक्षा में, रोजगार में, न्यायालयों में, राजनीति में इन वर्गों की हिस्सेदारी जितना होना चाहिए उतनी नहीं है। और इसी बात को समझते हुए उन्होंने पूरे देश में आज सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बना दिया है। स्पीकर सर, देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। और अब सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। और आज ही एक खबर हमने पढ़ी, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आई है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन्होंने अपने राज्य में ओबीसी का आरक्षण 23% से बढ़ाकर के 46% करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी विधानसभा में कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम पिछड़े वर्गों का आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर देंगे। ऐसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने यहां पर जो 23% ओबीसी आरक्षण था उसको बढ़ाकर 37% करने का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय की तरफ भेज दिया था। लेकिन अब हमने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया, जिससे हमें पता चला कि ओबीसी की आबादी यहां पर 50% से ज्यादा पाई गई है। उन्होंने बताया कि ये जो सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण 50 दिनों में पूरा कर लिया गया है और इस सर्वेक्षण से हमको पता चला है कि 56.33% आबादी यहां पर पिछड़े वर्गों की है और अनुसूचित जाति मतलब एससी की आबादी 17.43% है और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की आबादी यहां पर 10.45% है और अन्य जातियों की आबादी यहां पर 15.79% है।
इसी को आधार मानकर हमने अपनी विधानसभा के अंदर पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। और ये आरक्षण जो कि पहले 23% था और हमने इसे चुनाव के बाद 37% का प्रस्ताव बना के भेजा था, अब हम उस 37% के प्रस्ताव को वापस लेते हैं और हम पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का ये प्रस्ताव बना करके हमने राज्यपाल महोदय की ओर भेज दिया है। 117 सीटों वाली तेलंगाना की विधानसभा में कांग्रेस के पास 64 सीटें हैं, इसलिए यह प्रस्ताव पास तो हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। ऐसे में यह विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, ये लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं और अब गेंद बीजेपी की केंद्र सरकार के पाले में है। लेकिन ये रेवंत रेड्डी का जो कदम है ये बहुत ही स्वागत योग्य है पिछड़े वर्गों के लिए। और आज जब सामाजिक न्याय इस देश का प्रमुख मुद्दा बन गया है तो निश्चित तौर से ये जो 50% की जो कैपिंग थी इसे हटना चाहिए। पिछड़े वर्ग को भी आबादी के अनुपात में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस विषय में जरूर कमेंट्स करिए और बताइए।